हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप पढ़ने वाले हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता में कौन से मध्य कौन सा लिखाता है और कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो हेडिंग देना पड़ेगा, शीर्षक देना पड़ेगा लाभ हानि नियोजन खाता करके। ठीक है, तो लाभ हानि नियोजन खाता, और आपको नीचे में आपको डेट लिखना अनिवार्य होता है कि ये कौन से वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन से वर्ष को समाप्त होने वाली तिथि के लिए बनाया जा रहा है। तो जैसे कि आपको दिया जा सकता है प्रश्न में 31 दिसंबर, 31 मार्च, एनीथिंग, है ना। जैसे कि हमारा है 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ऐसा आपको लिखना अनिवार्य होता है लाभ हानि नियोजन खाता में। ठीक है, तो देखो, लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप क्या होता है? सबसे पहले विवरण राशि होता है। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या होता है? विकलन पक्ष होता है, और दायां पक्ष क्या होता है जी? आपका समाकलन पक्ष होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रारूप, है ना। तो अब देखो, विकलन पक्ष में क्या क्या चीजें लिखी जाती है लाभ हानि नियोजन खाता के, उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके प्रश्न में आपको वो आपके व्यापार में हानि हुआ है ऐसा दिया गया है, तो उसका लेखा कौन से पक्ष में होगा? लाभ हानि नियोजन खाता का विकलन पक्ष में होगा। ठीक है, उसको क्या लिखोगे? शेष लाया गया हानि लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जो विकलन पक्ष रहता है उसमें पूंजी पर ब्याज, यदि हमको प्रश्न में पूंजी पर ब्याज दिया गया है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलता है बोल के, है ना, तो उसका भी लेखा कौन से पक्ष में होगा जी? विकलन पक्ष में होगा। ठीक है, उसको लिखना कैसे पड़ेगा? पूंजी पर ब्याज, और जितने भी साझेदार का नाम रहेंगे उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब फिर उसका जो राशि रहेगा उसको निकाल कर यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर दोनों राशि को जोड़ के कहाँ लिखना पड़ता है? राशि में लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि साझेदारों को वेतन या कमीशन मिलता है, तो साझेदारों को वेतन कमीशन का भी लेखा कौन से पक्ष में होगा? लाभ हानि नियोजन खाता का विकलन पक्ष में होगा। ठीक है, तो और उसको लिखेंगे वेतन एवं कमीशन, और जो भी साझेदार रहेगा उसका नाम और उनका जो भी राशि होगा उसकी गणना करके यहाँ पास लिखेंगे, फिर कुल करके यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, अब जो यदि हमको प्रश्न पर ऋण पर ब्याज दिया गया, यदि कोई साझेदार ने ऋण लिया है या दिया है, ठीक है, व्यापार से ऋण लिया है या व्यापार में ऋण दिया है, तो उसका भी ब्याज का एंट्री कौन से पक्ष में होगा? विकलन पक्ष में होगा। ठीक है, या अन्य फर्म के खर्चे, मतलब जितने भी फर्म के खर्चे होंगे उसका लेखा लाभ हानि नियोजन खाता में कहाँ होगा? विकलन पक्ष में होगा। ठीक है, और यहाँ देखो, लाभ दिया गया, यदि हमको पूरे लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद हमको यह पता चलता है कि जो विकलन पक्ष है उसका शेष क्या है, मतलब उसका राशि क्या है? समाकलन से कम है, तो विकलन पक्ष में हमको क्या करना पड़ेगा? शेष लाना पड़ेगा। समाकलन की राशि यदि हमारी ज़्यादा है और विकलन की राशि क्या है? कम है, तो जो समाकलन की राशि ज़्यादा है उसमें विकलन की जो राशि कम है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर उसके बाद जो शेष राशि आएगी वह कौन सी राशि कहलाएगी? लाभ कहलाएगी। ठीक है, तो उसको लाभ करके लिखना पड़ेगा, साझेदार के पूंजी खाता को करके उसको हेडिंग देना पड़ता है। फिर वो जो भी हमको लाभ हानि अनुपात दिया रहता है उस अनुपात में बांट कर उस राशि को क्या किया जाता है? साझेदारों में लिखा जाता है। जैसे कि लाभ पूंजी या चालू खाता से ठीक है, इसको फिर लिखेंगे, फिर लिख के उसको टोटल जोड़ के कहाँ लिखेंगे? यहाँ पास कुल राशि में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा विकलन पक्ष हो गया। ठीक है, देखो जी, समाकलन पक्ष में क्या आएगा, है ना, लाभ हानि नियोजन खाता को। तो यदि प्रश्न में आपको लाभ दिया गया है तो उसका सबसे पहले एंट्री कौन से पक्ष में होगा? समाकलन। जैसे प्रश्न में हानि दिया गया है तो उसका एंट्री कहाँ होना है? विकलन होना है, लेकिन प्रश्न में हमको पूरे वर्ष का लाभ बोला गया है तो उसको कौन से पक्ष में उसकी गणना करेंगे? समाकलन पक्ष में करेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे? शेष लाया गया लाभ लिखेंगे। ठीक है, यदि हमको आहरण पर ब्याज बोला गया है, ठीक है, आहरण पर ब्याज मिलना है बोलेगा तो उसका एंट्री कौन से पक्ष में होगा? समाकलन पक्ष में होगा। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज खाता को और जो भी साझेदार रहेंगे उनका नाम आएगा, और जैसे जैसे राशि का गणना, मतलब आहरण की जो भी राशि रहेगा उसमें जो भी ब्याज की गणना करेंगे राशि का, उसका राशि लिखेंगे, फिर दोनों राशि को जोड़कर यहाँ टोटल लिखेंगे। ठीक है, अब इस पक्ष में आता है हानि। ठीक है, जैसे कि हमारा विकलन पक्ष का जो राशि है वो ज़्यादा आ रहा है और जो समाकलन पक्ष का राशि है वो कम आ रहा है, तो क्या करेंगे? विकलन पक्ष में जो ज़्यादा राशि है उसमें समाकलन पक्ष की जो कम राशि उसको घटाएंगे, फिर उसके बाद जो शेष आएगा उसको कौन से पक्ष में लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, यदि शेष आपको समाकलन पक्ष में लाना पड़ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा।
जाएगा, ठीक है। तो उसको हानि करके लिखेंगे पूंजी या चालू खाता से। तो उस राशि को क्या करेंगे, दोनों साझेदारों में जो भी अनुपात रहेगा उसमें बांट कर लिखेंगे, और ब ऐसे करके फिर टोटल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ कुल राशि में लिखेंगे, मतलब जो फाइनल हमारी राशि की जो खंड है उसमें लिखेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, दोनों साइड का जो राशि रहेगा वो बराबर आ जाएगा, बन गया आपका लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। तो हमारा जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो यही कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।